हेलो नमस्कार साथियों, इस परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग क्लास रीजनिंग का 24 नंबर में प्रवेश कर चुके हैं और मॉक टेस्ट नंबर 8 में प्रवेश कर चुके हैं। मॉक टेस्ट किस नंबर का है? तो मॉक टेस्ट नंबर अपना 8 नंबर का है। इसमें लगभग 25 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और 25 क्वेश्चन में देखते हैं कि 24 क्वेश्चन आपका सही होता है या 23 सही होता है। जितना सही होगा तो आप निश्चित रूप से नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना डाइस से क्वेश्चन। किस चैप्टर से लिया गया? तो डाइस चैप्टर से लिया गया और काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपोजिट पूछा जा रहा है। किसका अपोजिट पूछा जा रहा है? तो बिंदु 2 के अपोजिट में क्या होगा? बिंदु तो 2 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कोई सरफेस कॉमन दिख रहा है क्या? कोई सरफेस कॉमन दिख रहा है? तो हाँ, 3 वाला सरफेस कॉमन दिख रहा है। 3 वाला सरफेस कॉमन दिख रहा है, तो 1 में हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। डाइस नंबर 1 में हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो 3 के बाद क्या होगा? 6 हो जाएगा, 6 के बाद 2 हो जाएगा। इसके बाद नीचे में देखेंगे डाइस नंबर 2 के लिए, तो डाइस नंबर 2 के बाद 3 के बाद क्या हो जाएगा? 3 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 1 हो जाएगा। और ये दोनों आपस में क्या होंगे? आमने सामने जो आते हैं वह आपस में क्या होंगे? तो अपोजिट होते हैं। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, लेकिन उससे पहले डीवीएस परिवार आप सभी के लिए कुछ शेड्यूल बनाई है, तो शेड्यूल जान लेना काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले अगर आप सुबह में 7 बजे जुड़ते हैं तो क्लास मैच में जुड़ सकते हैं और बिल्कुल अच्छे से। कल हमारी क्लासेस चलेगी किस चीज की? तो कल हमारी क्लास चलेगी त्रिकोणमिति की और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 7 बजे आप निश्चित रूप से कल जुड़ेंगे 7 AM में। कितने बजे? 7 AM में, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट सेंटर है। आप इस क्लास में निश्चित रूप से जुड़ेंगे। और रीजनिंग का अपना मॉक टेस्ट तो शाम को चल ही रहा है, हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट में शाम को 7 बजे आप निश्चित रूप से आप जुड़ सकते हैं। चाहे आप डीलर एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी या बैंकिंग, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम में 7 बजे जुड़ेंगे चैनल के साथ। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे किस चीज से पूछा जा रहा है? क्वेश्चन 2 सेकेंड नंबर क्वेश्चन में मिरर इमेज से क्वेश्चन लिया गया। किस चीज से? तो मिरर इमेज से संबंधित क्वेश्चन लिया गया और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आपको एक इमेज बना लेना है। इस प्रकार से इसका मिरर इमेज किस प्रकार से बनेगा? कुछ इसी प्रकार से बनेगा। मिरर इमेज तो कुछ इसी प्रकार से बनेगा ना, लेफ्ट राइट चेंज होता है। चलिए, ये खाली है तो ये भी अपना क्या होगा? खाली ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वाला भी एक ही भी क्या है? खाली है, तो खाली है, कोई दिक्कत नहीं ना है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? थोड़ा सा और नीचे तक आएगा, यानी कि ये थोड़ा सा इस प्रकार से होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे 2 का कैसे बनेगा? क्या 2 ऐसे ही बन जाएगा? नहीं ना, कुछ 2 ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? 2 का आपका साइन कुछ इस प्रकार से होगा। किस प्रकार से? हल्का सा तिरछा, ऊपर से गोरा और यहां से हल्का क्या होगा? हल्का सा तिरछा होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होने की संभावना है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में। कैसे? कुछ इस प्रकार से आपका आएगा और ऐसे 2 बनेगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका 2 बनेगा। उसके बाद यहाँ पे 3 देख रहे हैं, तो 3 का किस प्रकार से इमेज बनेगा? 3 का इमेज कुछ आपका इस साइड से बनेगा। किस साइड से? तो यहाँ पे 5 नजदीक में है, तो 5 नजदीक में ही हो जाएगा। 2 तो ऊपर था, तो 2 ऊपर में ही रहेगा। नीचे खाली हो तो नीचे खाली ही रहेगा। यहाँ पे आपका क्या बनेगा? यहाँ पे 5 होगा, लेकिन 5 भी कैसे? 5 भी आपका बनेगा कुछ इस प्रकार से। किस प्रकार से? तो 5 आपका बनेगा कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से आपका 5 बनेगा, जैसे कि जो आपको बुझाया नहीं, कुछ साइड से इसका 5 भी बनेगा जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो 5 आपका बनेगा कुछ इस प्रकार से। कैसे बनेगा? तो 5 आपका इस प्रकार से बन जाएगा। इस प्रकार से आपका 5 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये 3 हो जाएगा, ऊपर में 2। ऐसा ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक आप सेशन को लाइक नहीं किए होंगे तो सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के सेशन मात्र चैनल डीवीएस स्टडी पे ही पब्लिश हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड क्वेश्चन फिर से डाइस चैप्टर से लिया गया। किस चैप्टर से लिया गया? डाइस चैप्टर से लिया गया। यहाँ पे 2 बिंदु वाली सतह के विपरीत क्या आना चाहिए? 2 के विपरीत पूछा जा रहा था। 2 सरफेस नंबर इसमें भी है और इसमें 3 है, 2 है ना। अब देखते हैं कि कौन सा सरफेस किस में कॉमन है। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 3 से चलते हैं। डाइस नंबर 1 और 3 से चलेंगे तो यहाँ पे सरफेस नंबर 4 कॉमन है। डाइस नंबर 1 के लिए हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। किसके लिए? क्लॉकवाइज 4 के लिए घूम रहे हैं। तो यहाँ पे 4 है, इसके बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कुछ इस प्रकार से घूमेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 6। 4 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा। 6 के बाद 2 आएगा, इस प्रकार से। और डाइस नंबर 3 में देखेंगे तो 4 के बाद क्या हो जाएगा? 4 के बाद 3 होगा। 4 के बाद 3 और उसके बाद क्या होगा? 3 2 5, यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है? बिंदु 2 के अपोजिट पूछा जा रहा है, तो 5 होगा। क्या होगा? 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिया गया हम अल्फाबेटिकल सीरीज से। किससे? तो अल्फाबेटिकल टेस्ट बोल सकते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज बोल सकते हैं, आपको जो मन में है वो बोल सकते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज या अल्फाबेट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां, लेफ्ट से 15वां के 15 बाईं, 5वां 15वां लेटर के बाएं फिर से कितना चाहिए?
पांचवा चाहिए, यानी कि दोनों एक ही साइज का है ना, लेफ्ट लेफ्ट बोला जा रहा है। अगर लेफ्ट राइट रहता तो प्लस करते हैं, लेकिन लेफ्ट लेफ्ट है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे माइनस करना होगा। माइनस करेंगे 5 तो क्या हो जाएगा, -5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 पे क्या आता है, जे आता है। लेफ्ट से 10 पे क्या आता है, तो जे आता है। ABCDEFGHIJ, यानी निश्चित रूप से जे 10 नंबर पे 10 जे ही आता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि अब मीनिंग दिया हुआ है, इस मीनिंग की अपेक्षा, इस मीनिंग की सहायता से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। कौन सी शब्द निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दकोश के अक्षरों उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता है तो कौन सा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जितने लेटर यहाँ पे जी तो है, जी यहाँ पे कहाँ पे है, जी है, आर है, ए है, आई है, एन है, ग्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो बनेगा। आगे बढ़ेंगे RAG ING, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल बनेगा। आगे बढ़ेंगे कौन सी, थर्ड नंबर की ओर। थर्ड नंबर में बोला जा रहा है ENCSCOURAGE। देखिए यहाँ पे ई डबल आया, ई क्या आपका ही है क्या, ई नहीं ना है यहाँ पे, बाकी में तो ई तो है ही नहीं, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे डबल ई का प्रयोग किया गया है, लेकिन आपके लेटर में जो आपका लेटर दिया हुआ है उसमें डबल ई है ही नहीं। एक बार ई दिया हुआ है तो एक बार तो हम लोग ई का प्रयोग कर चुके हैं, क्या दोबारा बार उसी ई का प्रयोग करेंगे, नहीं ना। तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बोला जा रहा है 6 लड़कियां एक वृत्ताकार केंद्र की ओर मुख करके, 6 लड़कियां हैं और केंद्र की ओर मुड़ करके, 6 लड़कियां हैं और केंद्र की ओर इसका फेस है, किधर है, केंद्र की ओर इसका फेस है। चलिए 6 लड़कियां हो गई क्या, हाँ 6 लड़कियां तो हो गई है, यानी कि बिल्कुल सही इस प्रकार से फिगर बनेगा जो बन चुका है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, 6 लड़कियां और केंद्र की ओर सबका फेस है, केंद्र फेस की ओर बना लेंगे, केंद्र की ओर फेस बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6 वृत्ताकार लड़कियां हैं जिसका मुंह केंद्र की ओर है। पिंकी के बाईं ओर रानी है, पिंकी के बाईं ओर रानी है, तो हम पिंकी को सबसे पहले क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, तब तो रानी का सिर्फ पता लगेगा ना। तो पिंकी के बाईं ओर, यानी कि ए आपका राइट हो जाएगा और ए आपका लेफ्ट होगा, और लेफ्ट में कौन है, रानी बैठी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रानी है। रानी और शिवानी के मध्य में भाना है, रानी और शिवानी, रानी यहाँ पे है, अगर यहाँ पे हम रानी और शिवानी, अगर हम यहाँ पे शिवानी बैठाते हैं तो बीच में कौन हो जाएगी, पिंकी हो जाएगी, लेकिन आपको क्या करना है, भाना करना है। तो यहाँ पे ऊपर में शिवानी होगी, कौन होगी, ऊपर में शिवानी हो जाएगी और नीचे जस्ट बीच में रानी और शिवानी के बीच में कौन है, तो भाना है, यानी कि इस प्रकार से आपका फिगर बनेगा ना। अब हमारे पास 2 सीटें खाली है और 2 व्यक्ति भी बाकी है जिसको हम अभी तक नहीं बैठा है। पिंकी और निमी के बीच में कौन है, हिमांशी, पिंकी और निमी के बीच में हिमांशी है, तो हिमांशी किसके बीच में है, पिंकी तो यहाँ पे है ही, अब क्या हम निमी को यहाँ पे बैठा देंगे, पिंकी और निमी के बीच में हिमांशु बैठेगा क्या, नहीं ना, तो हमको कहाँ पे बैठाना होगा, पिंकी और निमी को आपको यहाँ पे बैठाना होगा, कहाँ पे, सबसे ऊपर बैठाएंगे, तब तो हम कह सकते हैं ना, नीचे में हिमांशु बैठ जाएगा और क्या हो जाएगा, यह फिगर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जो अपना बन रहा है निमी और पिंकी के बीच में हिमांशु बैठ जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि शिवानी के बाएं ओर कौन बैठा हुआ है, शिवानी के बाएं ओर कौन बैठा हुआ है, तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा, और लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, निमी बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, निमी बैठी हुई है, ऑप्शन नंबर ए, शिवानी के जस्ट बाएं में बैठा हुआ है, तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल, इसमें कितने ट्रायंगल है आपको काउंट करना है, कितने ट्रायंगल है तो आपको काउंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस फिगर की मदद से कितने फिगर बनेंगे, तो इस त्रिभुज में हम लोग जैसे नॉन वर्बल में कभी पढ़े भी होंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉन वर्बल से यह बेसिक फार्मूला है, बेसिक ट्रायंगल है, इस प्रकार से 1 2 गुना 3 करके बट्टा 2 करेंगे, 2 से 2 खत्म, यानी कि कितना बना, यहाँ से तो 3 बना, कितना, यहाँ से 3 बना, एक इधर वाला और एक इधर वाला और एक पूरा 12 वाला, ठीक है, 3 यहाँ से हो गया, 3 के बाद ये 4 होगा, कौन, ये आपका 4 हो जाएगा, कौन सा, ये आपका 4 बना, ठीक है ना, हाँ 4 तो बन गया। 4 के बाद ये कौन सा बना, 4 के बाद ये 5वां बना, पांचवा के बाद एक इधर बनेगा, कौन सा, एक इधर बनेगा, देखिए 5वां के बाद ये 6ठा, यानी कि 3 यहाँ पे, चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां और ये 8वां, ठीक है। 8वां के बाद क्या कोई त्रिभुज बनेगा क्या, 8 के बाद क्या कोई त्रिभुज इसमें बनेगा ना,
बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या ये सभी के लाइनों से क्या जोड़कर कुछ बन रहा है क्या? देखिए यहां से हम यहां देख रहे हैं तो चरखुट्टा टाइप का बन रहा है, यहां से इधर देखेंगे तो चरखुट्टा बनेगा, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, यानी कि 8। क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही आंसर 8 ट्रायंगल बनेंगे। कितने बनेंगे? 8 त्रिभुज बनेंगे, इसके अलावा कोई बन ही नहीं सकता। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा या अगला पद क्या आएगा, अगला पद क्या आएगा। इसमें कंप्लीट पूरा करना है, कंप्लीट आपको करना है, कंप्लीट पूरा करे। अगला क्या होगा यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 2 बी लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मिरर इमेज बना दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं है। यहाँ पे एक बी लिखा और उसका मिरर इमेज बना दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका दोनों बी को बीच में कर दिया है ना, जो फर्स्ट वाला है इसको बीच में कर दिया और इस दोनों को एक आगे कर दिया एक पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो इसको किधर किया, इसको और इसको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 बी को किया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक साइड में, यहाँ पे एक साइड में हुआ, इसको कर दिया है, किसको, इसको एक साइड में। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 3। अब यहाँ पे 3 हो गया, कौन, उल्टा वाला 3 हो गया ना, तब क्या होगा, यहाँ पे कितना होगा, जब ये 3 हो गया है पहले ही, तब क्या करेंगे 2 3, फिर से यहाँ पे 3 2, आगे क्या होगा, तो बी वाला कोई आएगा, बी वाला आएगा, तो लेकिन आएगा तो आएगा क्या, ये आप बताएंगे, कौन सा, ये आप बताएंगे और इसका आंसर बिल्कुल सही रूप से आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे दिया जा रहा है 0 का वैल्यू ए है, 0 का वैल्यू ए है, बी को हम 1 लिखते हैं, सी को 2 लिखते हैं, डी को 3 लिखते हैं, इसी प्रकार से जे को हम 9 लिखते हैं, ठीक है ना। के रूप में लिखा गया है तो मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, यानी कि एक कम है, ए कितने नंबर पे आता है, ए कितने नंबर पे आता है, तो ए आता है कितने नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, लेकिन दिया कितना है, 0 दिया गया है। इस मेथड से हम निकालेंगे तो 1 कम करके हमें निकालना है, डी सी गुना एफ माइनस बी एफ माइनस डी, ठीक है, इसके जस्ट गुना में डी लिखना है और आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, ऐसे तो 4 पे होता है लेकिन 3 देना है, और सी 3 नंबर पे होता है लेकिन ऐसे आपको 2 देना है क्योंकि कम करके देना है, ठीक है। 32 गुना कैसे आंसर आएगा, इसमें भी कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ तो लॉजिक होगा। 32 गुना एफ का वैल्यू क्या है, एफ का वैल्यू ऐसे तो 6 नंबर पे होता है, एफ कितने नंबर पे होता है, 6 नंबर पे, लेकिन एक कम करके 5। यहाँ पे बी कितने नंबर पे है, ऐसे तो 2 नंबर पे होता है लेकिन 1 देना है, कितना देना है, 1 देना है। एफ कितने नंबर पे होता है, तो एफ होता है कितने नंबर पे, एफ होता है 6 नंबर पे, लेकिन आपको 5 देना है, ठीक है, क्योंकि एक कम करके। डी 4 नंबर पे, ऐसे आपको 3 देना है, गुना डी 4 नंबर पे होता है लेकिन ऐसे आपको 3 देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको करना है तो करना क्या है, अगर यहाँ पे डी और सी के बीच में गुना करना रहता तो पहले ही आपको गुना दे दिया रहता, जैसे कि डीसी गुना एफ दिया हुआ है, इस प्रकार से गुना दे देता, तो हमें तो गुना अब इसमें करना ही नहीं है। क्या करना है इसमें, गुना नहीं ना। आगे बढ़ेंगे, जब इसको गुना नहीं करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक का क्रिया करते हैं, तो 32 गुना 5 माइनस यहाँ से 15 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 गुना 3। यहाँ से अब 32 गुना 5 और 12 गुना 3 कर लेंगे, तो 32 गुना 5 करेंगे तो 150, 160 हो जाएगा, 160 माइनस 32 36, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से 36 आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 124। 124 1 नंबर पे क्या होगा, ए नंबर पे क्या आता है, बी आएगा। क्या आपका कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ, ए नंबर पे तो बी है, इसी कोड में आपको फिर से अरेंज कर देना है, तो बी हो जाएगा। 2 नंबर पे क्या आता है, 2 नंबर पे सी आता है आपके अकॉर्डिंग। डी नंबर पे, 4 नंबर पे क्या आएगा, 4 नंबर पे ई आएगा, क्योंकि एक कम करके लिखना है। बी सी बीसीई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्या आपको ये समझ में आया, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया सर। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में फिर से आपसे क्या पूछा जा रहा है, मिरर इमेज दिया हुआ है और हमें ऑब्जेक्ट ज्ञात करना है। चलिए ऑब्जेक्ट ज्ञात करते हैं। इस चरखुट्टा के फिगर के अंदर में है, यानी कि रेक्टेंगल के जस्ट अंदर में, ऊपर वाला साइड तो ऊपर वाला ही रहेगा। क्या इसमें कोई चेंज होगा, नहीं ना, इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, और नीचे में ये आपका जैसे है वैसे ही बनेगा, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार के फिगर किस में दिए हुए हैं आप बताइए कौन सा। देखिए यहाँ पे 0 की वजह से गलत हुआ, यहाँ पे देखेंगे इसके वजह से गलत हुआ, यहाँ पे देखेंगे तो किसके वजह से गलत होगा, क्या
इसमें देखिए कोई, देखिए यहाँ पे ये ऊपर होना चाहिए लेकिन ये नीचे दे दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ही बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 ही बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे इस सीरीज को हमें कंप्लीट करना है। क्या इस सीरीज को हमें कंप्लीट करना है? इस सीरीज के लिए कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? आर, यहाँ पे कितना लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो इसको हम कितने में डिवाइड कर सकते हैं? 12 है, कितना लेटर है? 12 है। इसको या तो हम 6 में, इसका फैक्टर कितना कितना होगा? तो 1 1 2 या 3 या 4 या 6 या तो 12, इसके अलावा कोई में हम डिवाइड नहीं ना कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए हम लोग 2 पे डिवाइड करके देखते हैं। क्या 2 पे बनेगा? क्या 2 पे बनेगा? या पहले सबसे पहले हम लोग बड़े वाले से डिवाइड करके देखते हैं। तो 6 का कॉमा लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पी तक आ गया। कहाँ पे? ये पी तक आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आर बैठाते हैं, अगर हम यहाँ पे आर क्यू पी आर, अगर हम यहाँ पे आर के बाद क्या बैठाते हैं? यहाँ पे क्यू है ना दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे क्या बैठाना होगा? क्यू बैठाते हैं। चलिए क्यू से कोई स्टार्ट है क्या? हाँ, सभी तो क्यू से ही स्टार्ट है, तो ये तो कंफर्म हुआ कि आर के जस्ट बाद में क्या बैठेगा? क्यू ही बैठेगा, क्योंकि सभी के फर्स्ट में आप देख रहे हैं तो क्यू ही दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं ना है? जब दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। क्यू है और यहाँ पे देखेंगे तो 3 4 5 नंबर पे इधर क्या दिया हुआ है? इधर 3 हो जाएगा, इसके बाद 4 5 तो इधर भी खाली है। तो हमें चेक करना होगा कहाँ पे दोनों बैठेगा। लास्ट में 6 नंबर पे पी है और लास्ट में भी 6 नंबर पे पी है। तो यहाँ पे आप कोशिश करेंगे बैठाने की, तो यहाँ पे आपका पी तो बैठ गया, तो यहाँ पे आपका आर बैठेगा, क्योंकि 1 और 1 का प्लेस सेम हो जाएगा। क्यू आर, उसके बाद हो जाएगा पी आर आर क्यू, अब यहाँ पे पी हो जाएगा। उसके बाद फिर से आर है, आर के बाद क्या होगा? और आर के बाद हमें चेक करना है आर पी, दोनों जगह सेम ही है, सेम है ना? तो यहाँ तक तो सेम है। पहले क्यू होगा, उसके बाद एक खाली रहेगा, फिर से आर आएगा, पी बैठेगा, फिर एक खाली रहेगा। इस प्रकार से किस ऑप्शन में दिए हुए हैं देखिए, चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करना है तो आपको 1 से तो डिसाइड होगा नहीं, क्योंकि क्यू तो सभी जगह है। क्यू तो है। आरपी यहाँ पे नहीं है, आरपी एक गैप करके आरपी होना चाहिए, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए गलत हुआ। आरपी क्या क्यू के बाद क्यू ही फिट होगा? क्या क्यू के बाद फिर से क्यू ही फिट होगा? क्या हमें आरपी चाहिए, सेकेंड नंबर पे आरपी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यानी कि हम अभी थोड़ा देर के लिए कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमें आरपी चाहिए, आरपी दूसरे नंबर पे आरपी, लेकिन यहाँ पे पी आर है, ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे हमें आरपी चाहिए लेकिन पीपी है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर मात्र सही होगा बी, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। क्यू आर पी क्यू, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही बैठेगा। यहाँ पे भी क्यू बैठाना होगा और यहाँ पे भी हमें क्यू बैठाना होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे दिया गया है, यदि एक देश अपना विजय दिवस कब मनाता है? 5 को मनाता है, 5 जनवरी को, 5 जनवरी 2021 को कोई विजय दिवस मनाता है, और इस दिन कौन सा दिन है? मंगलवार है। फिर से वह देश कब मंगलवार को ही कौन सा दिन मनाएगा? तो अपना विजय दिवस मंगलवार को ही किस साल में मनाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे किस पे? ईयर पे डिसाइड करते हैं। और ईयर भी कैसे डिसाइड करते हैं? अगर 2021 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। किससे? तो 4 से हमें डिवाइड करना होगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए शेषफल बचेगा। क्या? हाँ, शेषफल बचेगा, और शेषफल जितना बचेगा उसी पे डिवाइड होता है। शेषफल में अगर हम 5 से यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है, कट गया, फिर से 0 बैठेगा और 5 आएगा, यहाँ पे 21 उतर जाएगा और 20 हो जाएगा। शेषफल कितना बचा? 1 बचा। अगर रिमाइंडर 1 2 3 और 0, इसके अलावा कोई नहीं बचेगा, 1 2 3 के या 0 शेषफल बचेगा ना। तो हमें ईयर में अगर 1 बचता है तो कितना जोड़ना होगा? 6 जोड़ना होगा। अगर ईयर में 2 बचता है तो 11 जोड़ना होगा। अगर ईयर में कितना बच रहा है? 3 बच रहा है तो 11 जोड़ेंगे। अगर ईयर में शेषफल बचता ही नहीं है, पूरा कट जाता है, तो हम प्लस 28 करेंगे। कितना करेंगे? 28 जोड़ेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया? 6 11 11 28
यानी कि अभी आपको यहाँ पे कितना जोड़ना होगा, 6 जोड़ना होगा, तो कितना हो जाएगा 2027 में फिर से 5 जनवरी को ही मंगलवार होगा, 5 जनवरी 2027 को मंगलवार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाने के बाद अपने दाएं मुड़ता है और 75 मीटर जाता है, कितना 75 मीटर जाता है। चलिए सीधा एक व्यक्ति चलता है, 100 मीटर चल लिया, कोई व्यक्ति किसी भी दिशा में जा सकता है ना, क्योंकि दिशा तो यहाँ पे क्लियर किया नहीं है। यहाँ पे 100 मीटर चल गया, 100 मीटर चलने के बाद यह अपने क्या मुड़ा, यह अपने राइट मुड़ा, तो ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ से इसको मुड़ा ले राइट में और 75 मीटर चला, कितना चला 75 मीटर चला। फिर से यहाँ से दोबारा दाएं मुड़ेगा, क्या मुड़ेगा, दोबारा दाएं मुड़ेगा, यह आपका दाएं होगा। तो दाएं से हम क्या करेंगे, फिर से 100 मीटर चला है, कितना चला है 100 मीटर चला है, कितना चला है तो 100 मीटर चला है। बिल्कुल यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए, 100 मीटर 75 मीटर चलने के बाद फिर से दोबारा दाएं मुड़कर और 100 मीटर जाता है अंत में, तथा अंतिम में वह बाएं मुड़ जाता है। यहाँ से क्या मुड़ेगा, यहाँ से ये बाएं मुड़ जाएगा, यानी कि ये आपका लेफ्ट और ऊपर वाला राइट। यहाँ से इसको बाएं मुड़ना, और कितना चला 25 मीटर चलता है, कितना 25 मीटर चलता है। अब आपको बताना है कि अब वह उत्तर दिशा में, नीचे वाले को क्या बोला जा रहा है, उत्तर दिशा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन बोला जा रहा है। ऐसे हम लोग जनरली इस फिगर में क्या पढ़े हैं, नॉर्थ वो सबसे ऊपर होता है, नीचे में क्या होगा साउथ होगा, और यहाँ पे ईस्ट, और इसके बाद क्या होगा, ईस्ट के बाद वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं ना, ईस्ट वेस्ट। यहाँ पे नीचे वाले को क्या बोला जा रहा है, नीचे वाले को नॉर्थ बोला जा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट अपोजिट बोला जा रहा है, डायरेक्ट क्या बोला जा रहा है, अपोजिट बोला जा रहा है। यानी कि यहाँ पे नॉर्थ, तो ऊपर क्या होगा, साउथ की जगह, नॉर्थ की जगह पे साउथ हो जाएगा, नॉर्थ की जगह पे क्या होगा, साउथ हो जाएगा, नॉर्थ के बाद साउथ हो जाएगा। और यहाँ पे ईस्ट दिया हुआ है ना, ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और वेस्ट का अपोजिट ईस्ट हो जाएगा। यानी कि कौन सा सही हुआ, यहाँ से तो कंफर्म हुआ ना। तब हमें बताना है सबसे पहले किस दिशा में गए थे, तो पश्चिम दिशा में। किस दिशा में गए थे, क्योंकि हम लोग पहले तो ईस्ट डायरेक्शन में बढ़े थे, लेकिन नीचे वाले में कहा जा रहा है कि नॉर्थ है। अगर साउथ का डायरेक्ट हम कहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो ईस्ट ही होना चाहिए था, लेकिन अभी के लिए वेस्ट होगा, पश्चिम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी की ओर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, पहलवान को गोला से व्यक्त करते हैं, सैनिक को त्रिभुज से, पहलवान को गोला सैनिक से तथा त्रिभुज किसानों को प्रदर्शित करता है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कितने व्यक्ति हैं जो पहलवान हैं, कितने व्यक्ति पहलवान हैं, पहलवान कितने व्यक्ति। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नांकित आकृति में यदि वर्ग किसको सूचित करता है, पहलवान को, वर्ग है जो पहलवान को सूचित करता है, पहलवान को सूचित करता है। इसी के बाद यहाँ पे नीचे कहा जा रहा है, पहलवान तो होना चाहिए, जो पहलवान है किसान है और सैनिक है, किसान भी चाहिए और सैनिक भी चाहिए, तो किसान और सैनिक तीनों चाहिए हमें। और यहाँ पे देखेंगे जो सरफेस कॉमन हो जाएगा ना, वही हम बोलेंगे। तब वर्ग तो पहलवान को सूचित करता है, सैनिक गोला को, कोई दिक्कत। किसान किसको प्रदर्शित करता है, त्रिभुज को, किसान त्रिभुज को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आपका पहलवान किसको व्यक्त कर रहा है, तो गोला को, ये सभी आपका सैनिक हो जाएगा, ये सभी आपका क्या होगा, जो अभी हम हाईलाइट कर रहे हैं ये सभी आपका पहलवान होगा। ऐसे ही आपको हाईलाइट करके यहाँ से ध्यान से देखना है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका गोला वाला भाग क्या हो जाएगा, गोला वाला भाग हम कह सकते हैं कि सैनिक होगा। अगर सैनिक ये भाग है, इसके बाद हमें क्या चाहिए, किसान भी चाहिए, यानी कि अब त्रिभुज के अंतर में आना चाहिए, त्रिभुज के अंदर में भी आना चाहिए। तो त्रिभुज के अंदर में करेंगे तो कौन सा आएगा, त्रिभुज के अंदर में हम करेंगे तो कौन सा आएगा, लगभग कौन सा, यही आना चाहिए। इसके अंदर में जब हाईलाइट करेंगे त्रिभुज के अंदर में देखेंगे तो जस्ट इस प्रकार से बनेगा, और गोला के अंदर में भी कॉमन होना चाहिए। तो अभी तक तो मात्र दो ही बना, दो बना। अब हमें एक और प्रदर्शित करना है, कौन सा, वर्ग में पहलवान को, वर्ग में पहलवान भी तो हमें सूचित करना है। तो वर्ग में इस प्रकार से सूचित करेंगे, इस प्रकार से, तो इसका क्या होगा आंसर, इस प्रकार से हमें कर लेना है। यहाँ पे जब हाईलाइट करने के बाद देखिए क्या कौन सा सरफेस सभी में कॉमन है, तीनों में कौन सा सरफेस कॉमन है, क्योंकि हमें तीनों चाहिए, पहलवान भी होना चाहिए, वह व्यक्ति सैनिक भी होना चाहिए और किसान भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते रहे हैं तो एक मात्र कौन सा, तो एक मात्र 14 कौन है, तो 14 ही एक ऐसा लेटर है जो सभी में कॉमन है।
त्रिभुज भी है, त्रिभुज में यानी कि किसान भी है, पहलवान भी है और सैनिक भी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल रूप से सेकंड नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको कुछ उसी प्रकार से हाईलाइट करके बनाना है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि वृत्त, वृत्त शहरी जनता को, वृत्त शहरी जनता को व्यक्त करता है, ऐसे यहाँ पे लिख भी दिया गया है। और आयत कामकाजी जनता को, और वर्ग शिक्षित जनता को, और चालक जनता को त्रिभुज व्यक्त करता है। बस हो गया ना। तो आपको क्या चाहिए? ऐसी जनता की संख्या कितनी है जो शहरी होने के साथ साथ शिक्षित और चालक भी है? तो शहरी जनता चाहिए, शहरी चाहिए, क्या चाहिए? शहरी जनता चाहिए, शहरी, शहरी जनता चाहिए। इसके बाद क्या? शहरी होने के साथ साथ शिक्षित भी चाहिए। अब शहरी जनता के बाद शिक्षित भी चाहिए, शिक्षित, शिक्षित जनता होना चाहिए, ये तीनों होना चाहिए। अभी तक तो दो है, और चालक भी होना चाहिए। क्या? जनता के साथ साथ चालक भी होना चाहिए। तो चालक किसको व्यक्त करता है? चालक तो त्रिभुज को व्यक्त करता है। तो चलिए हम लोग पहले त्रिभुज को ही हाईलाइट कर लेते हैं। इसके बीच में जो जो आएगा हो सकता है कि उसमें से कोई अपना आंसर हो, क्योंकि हमें तीनों चाहिए ना। तो चालक जनता को हमने क्या किया? हाईलाइट कर लिया। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत अभी तक नहीं है सर। आगे बढ़िए, यहां से बढ़ेंगे तब हमें किसको हाईलाइट करना होगा? अब हमें शिक्षित जनता को हाईलाइट करना होगा। तो चलिए हम शिक्षित जनता को पेन चेंज करके थोड़ा सा क्या करते हैं, यहां से हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। यहां से आप करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका शिक्षित जनता भी क्या होगा? कॉमन हो जाएगा ना। शिक्षित जनता अपना हाईलाइट हुआ कुछ इस प्रकार से, शिक्षित जनता भी हाईलाइट हुआ अपना, शिक्षित जनता हाईलाइट हुआ। तो इसके अंदर में अभी तक कौन आया? तो इसके अंदर में मात्र एक ऐसा फिगर कौन सा है? तो 7 ही है। अब देखिए शिक्षित जनता को हम लोग ने किया है हाईलाइट, उसके बाद चालक को भी हाईलाइट कर चुके हैं, और इसके बाद हमें शहरी जनता को, शहरी जनता को हाईलाइट करना है। तो शहरी जनता को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। शहरी जनता किसको व्यक्त करता है? शहरी जनता गोला को व्यक्त करता है। इसको हम हाईलाइट करेंगे और तीनों के बीच में जो होगा वही अपना बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से जब हम इसको हाईलाइट करेंगे तो क्या होगा? इस प्रकार से जब हम हाईलाइट करेंगे तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या? तीनों में कॉमन साथ हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। उससे पहले अगर आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। इस प्रकार के सेशन हमारे चैनल ईवीएस स्टडी पे पहली बार और आखिरी बार आती है। तो आप निश्चित रूप से शाम को 7 बजे रीजनिंग के लिए और सुबह में 7 बजे मैथ क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। राहुल ने अपनी घड़ी को मेज पर इस तरह से रखा है कि 6 बजे घंटी की सुई उत्तर दिशा की ओर है। 6 बजे आपका घड़ी किस प्रकार से होता है? कुछ इस प्रकार से आपका घड़ी बनेगा। वो सबसे ऊपर क्या होगा? 12 का सुई, नीचे में 3 का सुई, और जस्ट 12 के अपोजिट में क्या होता है? तो 6 और 3 के अपोजिट में 9। इसी प्रकार से आपका घड़ी का सुई होता है ना। तब कहा जा रहा है कौन? तो राहुल अपनी घड़ी को मेज पर इस तरीके से रखता है कि 6 वाली सुई, इस ये क्या है? 6 वाली सुई। तो 6 वाली सुई तो यहीं पे होगा ना। कहां पे? सबसे नीचे 6 बज रहा है आपके घड़ी में, क्या बज रहा है? 6 बज रहा है। यानी कि यहाँ वाली सुई कौन सा? 6 बजे वाली सुई वो उत्तर दिशा की ओर अपोजिट करता है, उत्तर दिशा को डिनोट करता है। उत्तर दिशा को तो आप लगा सकते हैं कि ऐसे हम लोग फिगर में पढ़े हैं। कौन सा फिगर? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से पढ़े हैं। तो नीचे में नॉर्थ, नीचे में क्या होता है? नीचे में साउथ, यानी कि नीचे में हम साउथ बोलते हैं। नीचे में साउथ, इधर ईस्ट, इधर यहाँ पे आपका क्या होता है? यहाँ पे नॉर्थ होता है, और जस्ट बगल में क्या होगा? वेस्ट होगा। इस प्रकार से हम लोग पढ़े थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है नीचे में क्या होना चाहिए? नॉर्थ होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि अपोजिट बोला जा रहा है, डायरेक्ट अपोजिट। क्या बोला गया? डायरेक्ट अपोजिट बोला गया। यानी कि साउथ का अपोजिट नॉर्थ, साउथ का अपोजिट नॉर्थ, और नॉर्थ का अपोजिट साउथ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ। क्या इसके अलावा कोई दूसरा नहीं ना? तो यहाँ पे साउथ का अपोजिट नॉर्थ और नॉर्थ का अपोजिट साउथ। ठीक है, साउथ हुआ। हमें कहना है क्या? नॉर्थ को अभी कहा जा रहा है, साउथ को नॉर्थ कहा जा रहा है। तो पहले अब कहा जा रहा है कौन सा इशारा होगा? 9:15 सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी? 9:15 में किस ओर इशारा करेगी? सबसे पहले आपको तो इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज कर लेना होगा ना। अगर यहाँ पे हम ईस्ट करेंगे, क्या करेंगे? ईस्ट करेंगे, और यहाँ पे वेस्ट करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो गया है। जब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो बिल्कुल रूप से 9:15 चाहिए। तो यहां से देखिए वेस्ट से थोड़ा सा वेस्ट से थोड़ा सा ऊपर घंटे वाली सुई होगा, और मिनट वाली सुई किधर होगा? मिनट वाली सुई कुछ आपका 15 पे इस प्रकार से होगा ना। ये आपका मिनट वाली सुई हो गई, और ये आपका घंटा वाली सुई हो गई। तो यह किसको व्यक्त करेगा? किस सुई की बात की जा रही है? इशारा करती है मिनट पर सुई, मिनट पर सुई किस दिशा की ओर होगी? मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई आपको बताना है था। मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर होगी? तो वेस्ट की ओर होगी। किस ओर होगी? वेस्ट की ओर होगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल रूप से सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे किसका हरा का रंग क्या होगा? हरा का रंग क्या होगा? तो सबसे पहले नीला का क्या हो जाएगा? नीला का काला, नीला का काला, और नीला का काला, और क्या होगा? नीला का काला।
टच नहीं किया ना, तो बिल्कुल नीला का काला हो जाएगा। और इसके बाद लाल का क्या, लाल का धूसरा, लाल का कौन सा होगा, तो लाल का हो जाएगा कौन सा, धूसरा, लाल का धूसरा कलर। और इसके बाद क्या होगा, लाल का क्या होगा, यहाँ पे हरा का दूसरा होगा, क्या हरा का दूसरा होगा। और लाल का क्या हो जाएगा, लाल का हो जाएगा पीला, लाल का पीला अपोजिट हो जाएगा, क्या लाल का पीला अपोजिट होगा, कौन सा, यहाँ पे किसका अपोजिट पूछा जा रहा है, हरे रंग का अपोजिट पूछा जा रहा था। हरे का क्या है, दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल हरे का दूसरा होगा, क्या हरे का दूसरा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए लाल का क्या होगा, नीला का काला, ऑप्शन नंबर ए तो सही है। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे पीला का क्या होगा, पीला का हरा होगा, क्या पीला का हरा होगा, पीला का क्या होगा, पीला का हरा, यानी कि यहाँ पे दूसरा के जगह पे पीला होगा और पीला के जगह पे क्या हो जाएगा, दूसरा होगा। यहाँ पे हरा का अपोजिट क्या होगा, हरा का अपोजिट पीला होगा, क्या टच कर रहा है किसी के साथ, नहीं ना, तो यहाँ पे हरा का अपोजिट पीला और लाल का दूसरा, यहाँ पे हो जाएगा लाल का कौन सा, दूसरा हो जाएगा। इस प्रकार से जब निकालेंगे और आपसे पूछा जा रहा है हरे रंग के सामने कौन सा होगा, हरे रंग के सामने कौन सा होगा, तो हरा के सामने कौन है, पीला होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे बोला जा रहा है यह एनालॉजी का क्वेश्चन है, किसका, तो एनालॉजी चैप्टर का क्वेश्चन है और यह आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है। इसका बिल्कुल सही आंसर कैसे हुआ, जैसे जिस प्रकार से ढांचा मकान से संबंधित है उसी प्रकार अस्थि पंजर किस प्रकार से संबंधित होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर आप अपने रूप से बताएंगे सही रूप से। आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कुछ महल जंगल है, कुछ ये महल हुआ और इधर वाला क्या हो गया, जंगल हो गया, इधर वाला जंगल हो गया, जंगल है, कुछ महल जंगल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कुछ जंगल झोपड़ी है, कुछ जंगल झोपड़ी है, कुछ जंगल झोपड़ी है, कोई दिक्कत नहीं ना, कुछ जंगल झोपड़ी है। चलिए इसके बीच में हम देखेंगे सभी झोपड़ी जंगल है क्या, सभी झोपड़ी क्या जंगल है क्या, नहीं ना, इधर तो देख रहे नहीं है ना, इधर वाला भाग तो झोपड़ी है, जंगल तो है ही नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कुछ झोपड़ी जंगल है, कुछ झोपड़ी जंगल है, तो इधर वाला तो सिर्फ झोपड़ी ही है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट कथन एक गलत हो जाएगा, क्या होगा, कंक्लूजन एक गलत हो जाएगा, जिसको हिंदी में निष्कर्ष भी बोलते हैं, निष्कर्ष एक गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी झोपड़ी जंगल कहा जा रहा है लेकिन कुछ ही झोपड़ी जंगल है। सभी झोपड़ी महल है क्या, सभी झोपड़ी महल कैसे हो जाएगा, कहा जा रहा है कि कुछ ही महल जंगल है और कुछ ही जंगल झोपड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि महल वाली झोपड़ी जंगल भी है और कॉमन क्या है, झोपड़ी और जंगल दोनों है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सभी झोपड़ी महल है, तो बिल्कुल रूप से गलत है ना, सभी कहां से, कुछ झोपड़ी महल है, कुछ महल झोपड़ी है, कुछ महल, देखिए कुछ महल झोपड़ी है क्या, कुछ महल झोपड़ी है क्या, कुछ महल झोपड़ी है क्या, कोई महल झोपड़ी नहीं है। देखिए ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होगा, प्रतिक्रियाएं कर रही है, एक दूसरे का, एक तो कह रही कि है, एक दूसरा कह रहा है नहीं है, यानी कि या तो कथन 3 सही होगा तो 4 गलत हो जाएगा, या तो 3 होगा तो 4 गलत हो जाएगा, 3 सही होगा तो या 4 गलत हो जाएगा, या 4 सही होगा तो 3 गलत हो जाएगा ना, इस प्रकार से चल रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यदि या तो 3 सही होगा या तो 4 अनुसरण करेगा, या तो 3 सही होगा या तो 4 सही होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिक्रियाएं एक दूसरे का अपोजिट है, एक कह रहा है एक दूसरा कह रहा है नहीं है, तो हम किसको निर्धारित करेंगे, अगर है मान लेंगे तो नहीं वाला गलत हो जाएगा, अगर हम है वाले नहीं वाले को मान लेंगे तो है वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई एक ही निष्कर्ष अनुसरण करेगा, या तो कुछ महल झोपड़ी हो जाएंगे या कोई महल झोपड़ी नहीं होगा। तो आगे बढ़ेंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर आप लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे पास लगभग 5 से 6 क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करने में लगभग 5 से 7 मिनट लगेंगे। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि औरत मार डॉक्टर, क्या सभी डॉक्टर औरत ही होती है, क्या सभी औरत के अंदर में तो माँ आ जाएगा, औरत के अंदर में माँ आएगी कि नहीं, हाँ सभी औरतें तो माँ हो सकती है, सभी औरतें माँ तो होती है, सभी औरतें माँ तो होती है, लेकिन क्या हम कह सकते हैं, क्या सभी औरतें डॉक्टर होती है क्या, सभी औरतें डॉक्टर होती है क्या, सभी माएँ डॉक्टर होती है क्या, नहीं ना, हम कह सकते हैं कि कुछ औरत और कुछ माएँ क्या होगी, डॉक्टर होगी, यानी कि आपका जो इसका फिगर बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। देख लीजिए इस प्रकार से कौन सा फिगर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है, किसमें, ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। यहाँ पे कहा जा रहा है सभी औरतें सब माँ है और सभी माएँ डॉक्टर है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, या सभी डॉक्टर औरत है, सभी डॉक्टर और सभी औरतें माँ है, बिल्कुल रूप से गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ औरत ही डॉक्टर नहीं होते हैं, जेंट्स भी डॉक्टर होते हैं, और सभी औरतें माँ तो होती है, एक तो कथन सही हो रहा है लेकिन एक गलत कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल रूप से सही है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट का फिगर बनाया हुआ ऑप्शन नंबर सी बना है और बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आया, कौन सा, ऐसी कितनी जनता है
ऐसी कितनी जानता है जो चालक और कामकाजी दोनों है। चालक भी चाहिए, अब कौन सा चाहिए, चालक भी चाहिए और क्या चाहिए, कामकाजी भी चाहिए, कामकाजी भी चाहिए यानी कि वर्कर भी चाहिए, ठीक है, ड्राइवर भी चाहिए और क्या चाहिए, कामकाजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्कर भी बोलते हैं, दोनों चाहिए। तो चलिए वर्कर किसको बोलते हैं, का चालक सबसे पहले चालक जानता तो त्रिभुज वाला है, तो त्रिभुज वाला का थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि काफी रूप से वही हमें दिखाई दे, दूसरा कोई दिखाई ना दे। तो इसको हम इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल यही अपना तो क्या बना, चालक जानता तो हाईलाइट हो गया। अब हमें कामकाजी चाहिए तो कामकाजी को हाईलाइट करते हैं। तो कामकाजी को क्या है, इस पूरा को रेक्टेंगल को हाईलाइट करना होगा ना। रेक्टेंगल को जैसे आप हाईलाइट करेंगे तो इसके अंदर में कौन कौन आ रहा है, कुछ इस प्रकार से देखेंगे कौन कौन आ गया। यहाँ पे देखिए इस कामकाजी के अंदर में भी 13 भी है, 9 भी है, 8 भी है, 7 भी है, 3 भी है, 4 भी है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे जो अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 21 था। यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कहा जा रहा है कि चालक भी चाहिए और कामकाजी भी चाहिए, तो दोनों में कॉमन होना चाहिए ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं 6 तो सिर्फ क्या है, चालक है, चालक जानता है तो 6 तो होगा ही नहीं। जब 6 नहीं होगा तो ऊपर में देखिए, ऊपर में सिर्फ 2 भी नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, सिर्फ चालक ही है। जब चालक नहीं चाहिए, हमें दोनों कॉमन में चाहिए, चालक और कामकाजी दोनों चाहिए। तो चालक के लिए यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 3, 5 भी कॉमन है, 3 भी होगा और क्या 7 भी होगा, 2 भी होगा, क्या 4 होगा, नहीं ना, क्योंकि यह सिर्फ कामकाजी है, सिर्फ वर्कर ही है। 13 क्या होगा, नहीं ना होगा क्योंकि यह सिर्फ वर्कर ही है, यानी कि कॉमन है। 5 3 7 प्लस 2 इसको जोड़ेंगे तो 10 और 7 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे हमें कौन सा बताना है, सिर्फ कामकाजी चालक। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 7 और 3 किस में कॉमन हो जा रहा है, 7 और 3 क्या है, ये 7 में कौन है, शहरी जनता भी आ जा रही है और 7 में क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, 5 ही होगा क्योंकि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमें 2 ही चाहिए, चालक और कामकाजी। चालक और कामकाजी के अलावा कोई दूसरा चाहिए ही नहीं, तो एक ऐसा 5 ही बच रहा है जो सिर्फ कामकाजी और चालक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसको लगाएंगे, ऑप्शन नंबर आगे लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी को, 5 और किसको, 5 और 3 को लगाएंगे और बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बनेगा कौन सा, 10। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे 22 में पूछा जा रहा है, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए, कितने लड़के बैठे हुए हैं, 5 लड़के बैठे हुए हैं। ए लड़का डी, ए एक लड़का है जो डी की बाई तरफ, अगर डी इधर है तो डी के बाई ओर तो इधर ही होगा, अगर फिगर नहीं दिया है तो लेफ्ट राइट इस प्रकार से आपको मानना होगा। चलिए डी के दाएं बाएं तरफ हो गया और बी की दाएं ओर, बी की दाएं ओर हो गया। इसका फिगर कैसा होगा, लेफ्ट और राइट इस प्रकार से दाएं ओर ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ई लड़का डी की बाईं ओर, ई लड़का डी के बाईं ओर, यानी कि अब कहा जा रहा है इधर ही कहीं बैठेगा, ई यहां से लेकर यहाँ के बीच में ही कहीं बैठेगा। कौन बैठेगा, ई बैठेगा क्योंकि डी की बाईं ओर बोला जा रहा है, परंतु सी के दाएं तरफ, परंतु सी के दाएं तरफ। तो अब निश्चित रूप से सी इधर ही होना चाहिए, सी इधर होना चाहिए और इधर होना चाहिए, इसके बीच में ही कहीं भी बैठेगा। ई का भी प्लेस चेंज हो सकता है, बी के जगह पे आएगा, ए के जगह पे आएगा या कहीं भी हो सकता है, लेकिन अभी तक का फिगर इस प्रकार से बना है। सी के दाएं तरफ बैठा है, सिरों पर कौन बैठे हैं, यानी कि दोनों छोर पे कौन बैठे हैं, तो सी डी हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे देखिए सी का तो सीट कन्फर्म हुआ और डी का भी सीट कन्फर्म हुआ, तो वो दोनों तो लास्ट में बैठे, एक लेफ्ट के छोर पे बैठे हैं और एक राइट के छोर पे बैठे हैं, यानी कि सी और डी अंतिम पोजीशन पे बैठे हुए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे बोला जा रहा है 6 8 इक्वल टू 28, इसको किस प्रकार से कोडित किया गया, 6 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे माइनस कर लेंगे, यहाँ पे हम माइनस करेंगे 8 तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 6 36 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको बताना है 5 का स्क्वायर प्लस और माइनस 12 का करेंगे तो 13 आएगा क्या, हाँ 5 का 25 कितना होगा, 5 का स्क्वायर माइनस कितना करेंगे, माइनस में आपको करना होगा कितना, माइनस में आपको करना होगा यहाँ से 12, 5 का 25 और माइनस 12, 25 में से 12 गया तो कितना होगा, 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13, बिल्कुल सही इसी प्रकार से फॉलो हो रहा है। तो आगे अभी हमको कितना बताना होगा, 9 का स्क्वायर माइनस 40 करेंगे तो कितना होगा, ये आपको हमको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 में से 40 जाएगा, 81 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 81 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 41 में 40 में से 41 जाएगा, 40 81 में से 40 जाएगा तो 41 बचेगा, कितना 41 बचेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में भी काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, यहाँ पे देखेंगे तो 3 7 13 21 31, क्या इसके बाद कोई होगा, तो 7 3 10
10 हुआ, 10 और 3 13। यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर, 3 गुना 2 प्लस 1 पहले वाले में किया गया है, यहाँ पे किया गया है 7 गुना 2 माइनस 1, आगे किया गया है 13 दूना 26। देखिए यहाँ पे तो गुना का तो हुआ नहीं, अगर हम यहाँ पे 13 गुना, यहाँ पे अगर 13 गुना माइनस में अब कितना 1 प्लस या प्लस 1 रहता तो बिल्कुल यहाँ पे 25 26 होता तो सही होता, लेकिन गुना का तो रूल कार्य नहीं कर रहा है। जब रूल गुना का कार्य नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे, ये गलत हुआ ना। इस क्वेश्चन का अगला पद क्या होगा आप बताने की कोशिश करेंगे, अगला पद क्या होगा, कौन सा है यहाँ पे रूल लगेगा। हम सभी रूल आप सभी के सामने तो बता ही चुके हैं नंबर सीरीज वाले सेशन में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर बताने की कृपया करेंगे। और एक क्वेश्चन और आपके लिए 25 नंबर भी आपके लिए छोड़ा जा रहा है। यहाँ पे 8:30 बजे 15 मिनट पहले पहुंचकर मैंने जाना कि जो व्यक्ति 40 मिनट देर से आया था उसमें से आधा घंटा पहले पहुंचा हूँ, पुष्टि का निर्धारित समय क्या है। एक लॉ का चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे भी आप क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन आपके लिए 25 और 26 काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप बताने की कृपया करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज अपना सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर सेशन पसंद आएगी तो सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास नोट्स प्राप्त करने के लिए जस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।